नमस्कार दोस्तों, इन्फो वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो यूपी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं उनके बारे में। यूपी का सेंसस डिस्कस करेंगे, यूपी की स्कीम, यूपी के कुछ करंट के क्वेश्चंस, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और PDF टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ ये पॉइंट हैं जो याद रखने हैं, कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं। जैसे कि यूपी का क्षेत्रफल एरिया कितना है, तो इसका एरिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, अराउंड 7.33% ऑफ इंडियाज़ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.33%, राइट। इसकी कैपिटल क्या है, तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ। इसका सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली। ठीक है, ये इसके बॉर्डरिंग स्टेट हैं, मतलब सीमावर्ती प्रदेश हैं। अच्छा, अब देखते हैं आगे सीमावर्ती देश कौन सा है, तो वो है नेपाल। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्री है नेपाल। प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, मेजर रिवर्स, तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा रिवर। ये इसकी रिवर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं यूपी की। ठीक है, देश में प्रथम स्थान, स्टैंड्स फर्स्ट इन द कंट्री। ओके, तो उसमें कौन कौन सी, यूपी में कौन कौन सी है, गेहूँ उत्पादन, वीट प्रोटेक्शन, गेहूँ उत्पादन, वीट प्रोटेक्शन, कुल खाद्यान्न उत्पादन, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन, कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन मतलब शुगर केन प्रोडक्शन, आलू उत्पादन, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं एवं पोस्ट ऑफिस में, इन सब में यूपी फर्स्ट पे आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कि यूपी में सीज़न कैसा रहता है, तो यूपी का सीज़न रहता है समर जो रहता है वो मार्च से जून तक का। ठीक है, जो मानसून आता है मिड जून से सितंबर तक। और जो यूपी का विंटर है वो रहता है अक्टूबर टू फरवरी। ये यूपी का सीजन्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होती है यूपी में, तो मैक्सिमम रेनफॉल होती है गोरखपुर। ये सब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम रेनफॉल होती है गोरखपुर में और मिनिमम होती है मथुरा में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि यूपी की स्टेट लैंग्वेज क्या है, तो स्टेट लैंग्वेज है हिंदी एंड उर्दू। ओके, स्टेट सिंबल फिश, ऐसे कुछ सर्किल है, इधर फिश बनी हुई है, इधर और इधर यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, ऐसा कुछ सिंबल बनाया हुआ है। तो ये इसका अगर पूछा जाए कि यूपी का स्टेट सिंबल क्या है, तो फिश। स्टेट फ्लावर क्या है, तो पलाश स्टेट फ्लावर है। स्टेट ट्री अशोक, स्टेट ट्री है। अच्छा, स्टेट एनिमल कौन सा है, स्टेट एनिमल है बारहसिंगा स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड है सारस। ओके, अब बात आती है यूपी की गवर्नर कौन है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी की गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं
श्री योगी आदित्यनाथ, ये यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, अब बात आती है कि यूपी उत्तर प्रदेश डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे यूपी के रिगार्डिंग। ओके, अब आगे हम देखते हैं टोटल लिटरेसी रेट। यूपी का टोटल लिटरेसी रेट क्या है, ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। लिटरेसी रेट टोटल अगर पूछा जाए यूपी का तो 67.7। ओके, मेल का 77.3%, फीमेल का 57.2%। ओके, अर्बन में अगर पूछा जाता है टोटल तो 75.1%, उसमें मेल का है 80.5% और फीमेल का है 69.2%। रूरल में 65.5%, जिसमें मेल का है 76.3 और फीमेल का है 53.7। ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन कौन सी है यूपी में और उसका क्या परसेंटेज है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तर प्रदेश 0.6%। जो शेड्यूल्ड ट्राइब का परसेंटेज है यूपी में वो 0.6% है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो परसेंटेज है शेड्यूल्ड ट्राइब का, जो मैक्सिमम है वो सोनभद्र में है और जो मिनिमम है वो बागपत में है, ठीक है। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्टेड 10 न्यू ट्राइब्स 2003 में गवर्नमेंट ने 10 नई ट्राइब्स हमारे इसमें ट्राइब लिस्ट में ऐड की हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नमेंट इन विच ईयर गवर्नमेंट हैज़ लिस्टेड 10 न्यू ट्राइब्स, तो 2003, राइट। नेक्स्ट है मेजर फोक डांस, प्रमुख लोकगीत, मेजर फोक सॉन्ग सॉरी, प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं यूपी की, ठीक है। तो है बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, अल्लाह, पूरन भगत एक्सेट्रा। ये मेजर मतलब इम्पॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स हैं यूपी के, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजर फोक डांसेस। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डांसेस हैं, प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो फर्स्ट है कटघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पाईडंडा, धोबिया, राई थारू और शेरा। ओके, ये फोक डांसेस हो गए। अब कुछ स्कीम्स हैं यूपी के, उसके बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप स्कीम, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 18 फरवरी 2020। 18 फरवरी 2020, 18 फरवरी 2020 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इस स्कीम में यूथ को पर मंथ 2500 रुपये मिलेंगे। इस स्कीम में सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा कि इस स्कीम में सेंटर और स्टेट का दोनों का कंट्रीब्यूशन है, और सेंटर का है 1500 और स्टेट का है 1000, ठीक है। मतलब 1500 सेंटर देगी और स्टेट गवर्नमेंट देगी 1000। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना। इस स्कीम के अंदर फार्मर्स के लिए ये स्कीम है। इस स्कीम में जो बटाईदार होते हैं वो उनके लिए भी ये स्कीम है, और जो फार्मर के फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी है। तो अंडर दिस स्कीम बटाईदार विल ऑल्सो बी बेनिफिशियरी अलॉन्ग विद द फार्मर, फार्मर की वाइफ, सन, डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, इन सबको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। और इस स्कीम में जो फार्मर्स हैं उनकी एज की एलिजिबल एज क्या है, 18 to 70। अगर 18 से 70 साल तक का है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, ओके। नेक्स्ट है यूपी अनाउंस अफोर्डेबल रेंटल हाउस स्कीम फॉर स्टूडेंट्स अर्बन माइग्रेंट्स, ठीक है। तो ये जो माइग्रेंट्स जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो पुअर लिविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कीम है, और ये स्कीम अनाउंस हुई है 26 मार्च 2021, ओके।
अब हम डिस्कस करते हैं यूपी के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शहर जहां के ग्रामीण नागरिकों हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया। तो कहां से किया गया? यूपी के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले से। ठीक है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले से इसका शुभारंभ किया गया, हर घर नल योजना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्लांट स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? गाजियाबाद के मोदीनगर में। गाजियाबाद के मोदीनगर में ये ऑक्सीजन प्लांट का अनावरण किया गया है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 150 टन पर डे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य सीमा पर हर्बल रोड प्रोजेक्ट के क्रियान्वित किया जाएगा। हर्बल रोड प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित किया जाएगा, ऐसा कौन सी राज्य सरकार है? तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, ये 800 किलोमीटर की राज्य सीमा पर दोनों साइड, रोड की दोनों साइड जो ट्रीज़ होंगे उनको लगाएंगे और जो ये पेड़ होंगे ये हर्बल पेड़ होंगे, इसमें नीम, पीपल, सहजन ये सारे पेड़ इंक्लूड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन किया गया है। तो वो कौन सी राज्य सरकार है? तो यूपी गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश में 7 मई 2020 को ये चेंज किए गए। इसमें क्या चेंज किया गया है कि इस अध्यादेश में के तहत नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे में शिकार होने और समय पर वेतन ना जैसी ये 3 नियमों को छोड़कर बाकी जो भी श्रम कानून में जो भी रूल्स हैं उनको 3 वर्ष के लिए, मतलब 3 इयर्स के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो आता है जो हमारा श्रम कानून को उसको संबंधित, इस श्रम कानून में जो भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका आर्टिकल कौन सा है? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल है 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा आवारा पशुओं को रखने वाले किसानों को प्रोत्साहित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो यूपी गवर्नमेंट, इनके द्वारा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। इस योजना, इसमें क्या होगा कि प्रति माह 900 रुपये उनको दिए जाएंगे। जो भी इच्छुक किसान जो भी आवारा पशु होते हैं उनको अगर रखते हैं तो उनको 900 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो उत्तर प्रदेश सरकार, इनके द्वारा भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी गई है और इस अधिनियम का उद्देश्य है भूजल स्तर को सुधार करना। नेक्स्ट है, देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर में ये ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जो इसका यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहा है वो है अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट। ओके, ये भी पता होगा कि यूजीसी द्वारा ट्रांसजेंडर को मान्यता प्रदान कर एडमिशन फॉर्म में नई श्रेणी के रूप में सम्मिलित किया जा चुका है। ठीक है, ऐसे आते हैं जो उसमें ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन अब आने लगा है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किस विधानसभा सीट से निर्वाचित विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता रद्द की गई है? इसका राइट आंसर है स्वार विधानसभा सीट से इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? तो ये प्रधानमंत्री द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है और राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना हुई थी 2016 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक पुरानी सूखी नदी की खुदाई शुरू की गई? तो ये की गई प्रयागराज में। ठीक है, इसमें लगभग 4 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबी ये है और इस मिट्टी के नीचे दबी 15 मीटर मोटी परत शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।